प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक का स्वागत करते हैं। प्रभु ने हमें जो इकट्ठा किया है, पौलुस के पत्र का हम अध्ययन करना चाहते हैं। पहला कुरिन्थ पहला अध्याय 21 वचन, यहाँ पे पौलुस कहता है कि संसार के लोग परमेश्वर को कभी नहीं पहचान पाते और उन्होंने परमेश्वर को जांचना, परखना, जानना चाहा उनके ज्ञान से, पर वे निष्फल हुए और परमेश्वर ने कहा तुम तो मूर्ख हो जो मुझे पहचान न पाए। पौलुस कहता है कि संसार के लोग, अन्य जाति लोग, वे अपने ज्ञान से परमेश्वर को खोजना चाहते हैं और ये जो यहूदी लोग हैं वो चमत्कार चाहते हैं कि परमेश्वर आप हो तो हमें आपकी पुष्टि दो, गवाही दो। ऐसे करके पौलुस ये बात को लिखता है। हम ये थोड़ा अध्ययन करना चाहते हैं। पहला कुरिन्थ पहला अध्याय 21 वचन, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा। तो परमेश्वर को ये बात बड़ी अच्छी लगी कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। आमेन। तो यहाँ पे पौलुस बड़ी बात करता है, ताने मार के कहता है। ये हम अध्ययन करना चाहते हैं। प्रभु सहाय करे। आओ प्रार्थना करें। पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में झुके हुए आज की ये संगति के लिए, आज के ये समय के लिए धन्यवाद करते हैं। पौलुस ने जो बात करी, अध्ययन करना चाहते हैं, सुनने के लिए कान दो, समझने के लिए हृदय दो, देखने वाले आंख दो। पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में काम करो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमेन। प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। पहला कुरिन्थ पहला अध्याय 21 वचन, यहाँ पे पौलुस कहता है कि संसार ने अपने ज्ञान को लेकर उम्मीद रखी थी, अपने ज्ञान को लेकर घमंड किया था, अपने ज्ञान को लेकर ऐसी बात समझते थे कि हम सब कुछ जानते हैं, हम सब कुछ की पुष्टि दे सकते हैं, या हम सब कुछ हमारे पास है, हम कुछ भी खोज पा सकते हैं या खोज सकते हैं, हम सब बातों के खोजी है। और परमेश्वर ने देखा कि संसार ने अपने ज्ञानी लोगों को इस्तेमाल करके ज्ञान से परमेश्वर को परखना, जानना चाहा, पर वे निष्फल हुए। इसीलिए परमेश्वर ने कहा अब तो मैं लोगों को बचाने के लिए उपाय करता हूं और जो विश्वास करता है सुसमाचार पर मैं उनको उद्धार करूंगा। तो यहां पे पौलुस ने जो बात करी, तीन बातें हम यहां पे सीखने मिलती है कि संसार के जो ज्ञानी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, जो लोग तर्क करने वाले लोग हैं, बुद्धि जीव, ये लोग जो परमेश्वर को खोजना चाहते थे, खोज न पाए, समझ न पाए, अपने ज्ञान से परमेश्वर को पहचान न पाए। पौलुस उनके लिए ऐसे लिखा है, घोषणा करता है 20 वचन में, कहां है विद्वान, कहां है ज्ञानी, कहाँ रहा ज्ञानवान, ज्ञानवान कहां है, कहाँ रहा शास्त्री, और शास्त्री जो बड़ा सब कुछ लिखता रहता है, सोचता रहता है, अध्ययन करता रहता है, कहां गया शास्त्री? कहाँ रहा इस संसार का विवाद, कहां रहा, कहां गया, कहां है, मुझे मिलो। क्या परमेश्वर ने कहां है इस संसार का विवादी जो तर्क करता है, सच्चाई की खोज करता है, वो कहां है, मिले मुझे। क्या परमेश्वर ने संसार के और फिर प्रभु क्या, ये पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया। हाँ, वे खोज ही नहीं पाए, वे साबित न कर पाए, वे उसकी बात तक पहुंच न पाए। सब कुछ संसार ने खोजा है, कितने ग्रह है, या कौन सा पास वाला, कौन सा बड़ा वाला ग्रह, और कहां तक जा सकते हैं, कितने दिनों का अंतर है, कितने सालों का अंतर है, कैसे घूमता है, कहां क्या, सब कुछ जो भीतर की बात है धरती के, वो तक सबसे गहरी बात कहां है, सबसे अंतिम कहां है, ये सब कुछ खोज पाने वाले लोगों को पौलुस कहता है कहां है ज्ञानी, कहां है शास्त्री, और कहां है विवादी, मुझे मिले। वे कहां रह गए? क्योंकि परमेश्वर ने देखा कि कोई मुझे पहचान न पाया, मुझे न कोई ढूंढ पाया। आज संसार में लोग कहते हैं कि परमेश्वर जैसी कोई चीज नहीं है, या कहते परमेश्वर जैसा कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है, ऐसा कोई बड़ा ज्ञानी, सबसे इन मनुष्य से भी और ज्ञानी, मनुष्य को बनाने वाला
दिमाग डालने वाला ये है ही नहीं, लोग कहते हैं। और संसार ने उसको पहचाना नहीं, या संसार के सबसे ज्ञानी इंसान वो भी न उसको मिल पाया, न ढूंढ पाया। दूसरी एक बात हम यहां पे पौलुस की देखते हैं 23 वचन में, कि परमेश्वर मनुष्य को बचाना चाहता है, उपाय किया और सुसमाचार को लेकर ऐसे किया कि जो जाके सुसमाचार देगा, यीशु मसीह हमारे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया और जीवित हुआ है और जीवित है। और जो विश्वास करेगा कि सचमुच परमेश्वर है, शायद सोच नहीं पाए, ढूंढ न पाए, पर परमेश्वर ने यीशु को जीवित किया है, ये विश्वास करने वाले को प्रभु बचाएगा। परंतु हम तो उस क्रूस और पौलुस कहता है, पर हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हम हैं। तो मसीह का प्रचार करते हैं। हम परमेश्वर को मिलाने के लिए, परमेश्वर के खोजी जो फेल हो गए उनको शर्मिंदा करने के लिए हमने तो ठाना है, मसीह जो मर गया बेबस होकर, लाचार होकर, सबने उसको घायल करके खत्म कर दिया, साधारण मनुष्य समझकर उसको मार दिया। हम वो क्रूसित यीशु मसीह का प्रचार करते हैं जिसको परमेश्वर ने जिलाया। 23 वचन, हाँ, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हम हैं, तो मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण, यहूदी लोगों के लिए तो ठोकर का कारण, और अन्य जातियों के निकट मूर्खता है। वो तो मूर्खता लगती है। ये कैसे संभव है कि कोई मृतकों में से जीवित हो सकता है? और प्रभु ने ये किया जो हमने पढ़ा 21 वचन, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, जब मनुष्य ने परमेश्वर को जान न पाया, पहचान न पाया, सोच न पाया, उसके दिल में क्या है, उसके दिमाग में क्या है, वो क्या करना चाहता है, फिर क्या होगा, ये क्या होगा, क्यों मृत्यु हुए, क्यों पाप है, क्यों ऐसी भाषाएं है, क्यों इंसान इसके जीवन में ऐसी बीमारी आती है, क्यों ये सारी बातें कैसे क्यों होता है, ये जान न पाया मनुष्य, अपने ज्ञान से परमेश्वर को न जान पाया, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा, तो परमेश्वर को ये अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा, तो अब मैं प्रचार करवाऊंगा, चीलों को भेजा जाएगा, वो यीशु मसीह का प्रचार करेंगे और प्रचार के द्वारा, इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। तो प्रचार किया जाएगा। क्या कोई मान रहा है यीशु मसीह को परमेश्वर है जिसने उसको जिलाया, तो जो मान रहेगा, जो विश्वास करेगा, उसका उद्धार करूंगा। और ये एक मूर्खता का सोच, जो साधारण मनुष्य जो परमेश्वर को न पहचान पाया, तो प्रभु ने ये ज्ञानी को, ये बुद्धि जीवों को और उलझन में डाल दिया कि विश्वास से उद्धार होगा। तो पौलुस जो ज्ञानी लोगों को और मूर्ख बना रहा है, बेवकूफ है, यह समझाने के लिए पौलुस ने कह दिया कि परमेश्वर ने उद्धार का ये रीत अपनाई कि प्रचार किया जाए, विश्वास करे, उद्धार हो जाएगा। तो और ज्ञानी लोग जो है वो और सोचने लगे कि ये कैसे संभव है। संसार के लोग कभी भी परमेश्वर को पहचान न पाए या नहीं पहचानते हैं। फेरोन राजा सबसे बड़ा राजा कहा जाता था मिस्र देश का। वो इंसान वो यूं कहता है निर्गमन 5:2 में, हे मूसा, तुझे परमेश्वर का दर्शन हुआ है? मैं नहीं मानता हूं। ये यहोवा परमेश्वर कौन है? मैं नहीं जानता हूं। परंतु उसने उत्तर दिया, ये फेरोन ने उत्तर दिया, मूसा, यहोवा कौन है? ये यहोवा का नाम लेके तू आया, वो कौन है कि मैं उसकी बात सुनकर इजराइल को जाने दूं? हाँ, मैं यहोवा को नहीं जानता मैं नहीं जानता और न इजराइल को जाने दूंगा। तो मैं न जाने दूंगा। तेरा परमेश्वर है, वो मनुष्य है, दूत है, कौन है पता नहीं, क्या तुझे मिल गया? परमेश्वर खुद को कहता है वो यहोवा, तो वो मैं नहीं जानता उसको। तो संसार के लोग यहोवा को नहीं पहचानते हैं, और हम ज्यादातर परमेश्वर का ज्ञान पाने के लिए साधारण मनुष्य को बोलते कि परमेश्वर कैसा है, कौन है।
सबसे बड़ा राजा वो पहचान न पाया। उसने कहा कौन है यहोवा, और मैं ना उसकी बात सुनूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों को, हे मेरे चेलों, मनुष्य संसार के लोग हैं, उनसे आप परमेश्वर की बातें मत जानना। परमेश्वर कौन है? वो विज्ञानी, जो ज्ञानी लोग हैं, विज्ञान के जो खोजी है, या फिर जो लोग तर्क वितर्क करने वाले, या विद्वान या शास्त्री, वे लोगों से आप कभी उम्मीद मत रखना, और ना उनको पूछना, सवाल मत पूछना कि हे ज्ञानी लोग, आप बताओ परमेश्वर कौन है, कैसा है। प्रभु ने कहा यूहन्ना 14:17, अर्थात सत्य की आत्मा, सत्य का आत्मा जो आएगा वही परमेश्वर के विषय में, मेरे विषय में कुछ कहेगा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर तो सकता। प्रभु ने कहा कि संसार के लोगों को सच्चाई, सत्य का आत्मा नहीं, वे पाते नहीं है। यहोवा का आत्मा उन पर उतरता ही नहीं है। हाँ, देव का, परमेश्वर का आत्मा शायद उतरता हो, पर यहोवा का आत्मा तो दाऊद पर, जो बाइबल के लोग हैं, उन पर ही उतरा है। यहां पे लिखा है कि सच्चाई का आत्मा संसार के लोग नहीं पा सकते हैं, क्योंकि वह न उसे देखता है क्योंकि वे लोग नहीं देखते हैं और न उसे जानता और है। नहीं जानते हैं। तुम उसे जानते हो। प्रभु ने कहा सच्चाई का आत्मा या पवित्र आत्मा जो है आने वाला, उसको तुम जानते हो। पहला शमूएल 3:7। शमूएल जो छोटा बच्चा था, उसको भी यहोवा की पहचान नहीं हुई थी। तो विज्ञान, जो ज्ञानी लोग हैं, उनको यहोवा परमेश्वर की पहचान नहीं है, या परमेश्वर कौन है उनसे हमें उम्मीद नहीं रखनी है, नहीं उनको पूछना है। न हमें संसार के लोगों को पूछना है जो नहीं जानते हैं सच्चाई का आत्मा कौन है, उनको नहीं पूछना है। शमूएल छोटा बच्चा था, ऐसे लिखा है। उस समय तक तो शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता तो नहीं था। पहचानता था। तो बच्चे भी नहीं जानते हैं कौन है यहोवा परमेश्वर, और न यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ। तो उस शमूएल बेटे पर भी वचन प्रकट नहीं हुआ था। तो यहोवा परमेश्वर जो है, वो जो लोग खोजिए कौन है परमेश्वर, कौन है संसार का ईश्वर, उसको ज्ञानी लोग नहीं पहचान पाते, नहीं जानते। बड़ा राजा हो वो भी नहीं जानता, संसार के मनुष्य नहीं जानते, और छोटे बच्चे भी नहीं जानते हैं। जब तक यहोवा परमेश्वर उनको अपना दर्शन न दे, तब तक साधारण कोई भी परमेश्वर के विषय में कुछ नहीं कह सकता। यिर्मयाह 31 उसका 34 में प्रभु ने कहा था कि एक समय आने वाला है, इजराइल के लोग, आपको यह अनुग्रह मिलेगा कि आप मुझे पहचान पाओगे। और वे फिर एक दूसरे को, अर्थात हर एक अपने पड़ोसी और हर एक अपने भाई को यह कहकर न सिखाएंगे, ये नहीं कहेंगे कभी यहोवा को जानो। तो यहोवा को जानो, क्योंकि हर एक को यहोवा खुद की परिचित कर देगा, अपना परिचय देगा, और सब लोग यहोवा को ऐसे ही जान लेंगे। नहीं कहना पड़ेगा हमारा परमेश्वर यहोवा ये, हमारा परमेश्वर यहोवा ने आज मुझसे ये कहा। आप एक दूसरे को नहीं कहोगे, क्यों? क्योंकि यहोवा परमेश्वर आपको स्वयं प्रकट हो जाएगा। न कहेगा, क्योंकि छोटे से लेकर बड़े तक वे सब मुझे जान लेंगे। तो परमेश्वर चाहता है कि मेरी पहचान सब लोग में हो जाएगी। यहोवा की यह वाणी है। हाँ, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। वे मुझे नहीं जानते इसलिए पाप करते हैं, तो उनके पाप को मैं क्षमा कर दूंगा। मुझ पर विश्वास नहीं करते, मेरे को समझ नहीं पाए, इसीलिए सारी बातों को मैं माफ करके उनको मेरा परिचय दूंगा। हिब्रानी 8:11 में भी ये नए नियम में सेवक कहता है, और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा न देगा कि तू प्रभु को पहचान। प्रभु को पहचान, प्रभु को पहचान। हमारा परमेश्वर ये नहीं कहेगा, जो सामने वाला है वही कह देगा कि यहोवा ही परमेश्वर है। आमीन। वही परमेश्वर है। परमेश्वर क्या, कौन है, कैसा है, मैं जान चुका। और नए नियम में पौलुस कहता है, कलीसिया जब इकट्ठी होगी और कोई कहेगा ये सारा गड़बड़ी क्या कर रहे हैं, कोई भाषांतर कर रहा है, कोई अर्थ, कोई अन्य भाषा में बोलता है, कोई प्रबोध करता है, ये सारे क्या चलता है, फिर उसको पता चलेगा सचमुच परमेश्वर की मौजूदगी यहाँ पे, परमेश्वर यहाँ पे है। तो सबको परमेश्वर अपनी पहचान देगा, और न कोई कहेगा कि पता है परमेश्वर कौन है। तो परमेश्वर खुद अपना स्वयं अपना परिचय देगा। मीका 4:2 में लिखा है, परमेश्वर लोगों को खुद का ज्ञान सेवकों के द्वारा देगा।
और बहुत सी जातियां जल्दी आएगी और कहेगी, पास आएगी और कहेगी, आओ हम यहोवा के पर्वत पर और याकूब के परमेश्वर के भवन को चढ़े। चलो वहां पे परमेश्वर के लोग जहाँ इकट्ठे होते हैं, परमेश्वर का जहाँ भजन होता है, वहां पे चले जाए और वह हमें अपने मार्ग सिखाएगा और वहां से परमेश्वर अपना मार्ग दिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, और जो वो कहेगा वो हम चलेंगे। क्योंकि व्यवस्था सिय्योन से निकलेगी और यहोवा का वचन यरूशलेम से। तो यरूशलेम में सारे लोगों को प्रभु ने इकट्ठा किया था और 50वां दिन आया और वहां से प्रभु ने अपना दर्शन दिया, समझ दी और सारे धरती के लोगों तक प्रभु के वचन पहुंचे। तो यहां पे लिखा है कि आओ हम प्रभु के पास जाए और वहां से, क्योंकि वहां परमेश्वर के दास है जो सुसमाचार देंगे, सिखाएंगे। और प्रेरितकाम 2 अध्याय में सारा ऐसे लिखा है, यरूशलेम में सारे लोग इकट्ठे थे, प्रेरित रसूल जो थे उनकी शिक्षाएं प्रचार की गई और वे लोग और परमेश्वर को जान पाए। जकरिया 8 अध्याय 23 वचन। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, हाँ, उन दिनों में हर भाषा बोलने वाली जातियों में से 10 मनुष्य एक यहूदी के वस्त्र का आंचल पकड़कर कहेंगे, हाँ। हम तुम्हारे साथ चलेंगे, क्योंकि हमने सुना है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ तो है। अन्य जाति से सारे लोग आके कहेंगे, यहूदी लोग, ओ 120 लोग, आप हमें परमेश्वर की बात आपने हमें बताना है, हम कहां जाए, क्योंकि आपके पास परमेश्वर के वचन है। हम आपके पास आए और हमें आपके पास रहने दो, क्योंकि हमने सुना है कि परमेश्वर आपके साथ है। और पतरस और चेले जहां जहां गए ऐसे ऐसे परमेश्वर ने अद्भुत काम किए, लोग ने पहचान लिया कि परमेश्वर इनके बीच में मौजूद है और उनके साथ रहा, जिससे लोग साथ रहे परमेश्वर को जानने के लिए। पौलुस भी कहता है, कलीसिया के लोग, मैं तुम्हारे साथ इसीलिए रहा कि मैं मसीह को जानना और जानना चाहता हूं। तो परमेश्वर के लोगों के पास परमेश्वर की मौजूदगी है और वहीं पे हम परमेश्वर की पहचान पा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने यूं कहा लूका 10 अध्याय 22 वचन में कि देखो, आप पिता को नहीं जानते हो और उसने जिसको भेजा उसको भी आप नहीं जानते हो। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है, हाँ। और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, केवल पिता, और पिता कौन है यह भी कोई नहीं जानता, केवल पुत्र की और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना तो चाहे। प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा कि जो परमेश्वर है पिता, उसको आप मेरे अलावा नहीं जान पाते हो। मैं जरिया हूं, मेरे द्वारा आप उसको पहचान पा सकते हो। और यदि आपको मुझे जानना है तो उसको वही मेरे विषय में गवाही दे सकता है। तो साधारण मनुष्य कभी भी ईश्वर को, परमेश्वर को नहीं जान सकता है, न यीशु को जान सकता है, न पिता परमेश्वर को जान सकता है। यूहन्ना 12 अध्याय 38 वचन में यहां पे यूं लिखा है कि यशायाह ने जो भविष्यवाणी की थी, ताकि यशायाह भविष्यवक्ता का वचन पूरा हो, क्या हुआ था वचन? जो उसने कहा, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया? हमने सुसमाचार दिया, आपके विषय में बोला, परमेश्वर ये करता है वो करता है, किसने सुना? और प्रभु की भुजा किस पर प्रकट हुई? और परमेश्वर का जो सामर्थ्य है किस पर प्रकट हुआ? तो परमेश्वर को संसार के लोग नहीं जानते, परमेश्वर को बच्चा नहीं जानता है, परमेश्वर को संसार के लोग नहीं जानते हैं, कोई भी नहीं जानता। परमेश्वर ने ये रीत अपनाई कि मेरी बातें सुनने के लिए, मुझे पहचानने के लिए मेरे लोगों के पास जाओ, या फिर मैं खुद अपनी आपको गवाही दूंगा और आप मुझे पहचान पाओगे। यूहन्ना 14 अध्याय 22 वचन में यहूदा ने कहा, प्रभु आप खुद को प्रकट क्यों नहीं करोगे, संसार के लोगों के आगे क्यों नहीं प्रकट करोगे? यहूदा जो इस्करियोती नहीं था उससे कहा, ओके, यहूदा इस्करियोत नहीं था, उसने कहा, हे प्रभु, क्या हाँ? हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करेगा और संसार पर नहीं? तू हमें खुद की पहचान देगा और संसार को क्यों नहीं? तो प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता है कि संसार के लोग मुझे जाने खुद को, क्योंकि ज्ञानी समझते हैं, अपनी बुद्धि से मुझे पहचानना चाहते, तो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं वे तुम्हारे आगे झुके। 22 वचन 21 वचन, जिसके पास मेरी आज्ञा है, देखो मेरे चेलो, आपके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, और आप मेरी आज्ञा को मानोगे वही मुझसे प्रेम रखता और आप है, मुझसे प्यार करोगे, और जो मुझसे प्रेम रखता और है जो ये आप मुझसे प्यार करोगे उससे मेरा पिता प्रेम तो रखेगा, मेरा पिता भी प्रसन्न हो जाएगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा, और फिर मैं उसको प्यार करूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट और करूंगा। मैं उसके आगे खुद को प्रकट करूंगा। परमेश्वर कौन है वो पहचान उसको मिलेगी, और जैसे उसको मिलेगी
आएगी, संसार के लोग उसके पास आएंगे और कहेंगे कि आपके पास परमेश्वर है, हमें ज्ञान दो। तो विद्वान शास्त्री कुछ भी है, वे अपने ज्ञान से परमेश्वर को नहीं पहचान पाते। उनका जो ज्ञान है, उनकी जो समझ है, या उनने जो हासिल किया है, उनके जरिए वे परमेश्वर को कभी नहीं पहचान पाएंगे। पर परमेश्वर चाहता है वे झुक के परमेश्वर के लोगों के पास आए, उनके साथ में रहे, जिससे वे परमेश्वर को पहचान पाए। पहला पत्रस 1:5 में यहां पे पत्रस कहता है, परमेश्वर की सामर्थ्य से तुम विश्वास के द्वारा उस आपने उद्धार के विश्वास लिए किया तो उद्धार मिला है, जो अंत समय में प्रकट होने को तैयार है, हाँ, सुरक्षित रखे देखो, जाते हैं। तो उद्धार प्रकट होने वाला है और आपको मिला। पहला और पढ़ते 12 वचन, उन पर यह प्रकट किया गया है, परमेश्वर के दासों को प्रकट किया गया, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर की सच्चाई, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की सोच, परमेश्वर क्या करना चाहता है, परमेश्वर कौन है, ये सारे विषय की बात है, परमेश्वर के लोगों को प्रकट की गई कि वे थी। अपनी नहीं परंतु तुम्हारी वे सेवक अपनी सेवा नहीं करते थे, परंतु तुम्हारी सेवा कर- तुम्हारी सेवा के लिए परमेश्वर ने उनको रखा था। उन बातों में जो अब तुम्हें उन लोगों के द्वारा बताई गई है, वे लोगों ने आपको बताया, ये इसलिए था, ये उसलिए था, परमेश्वर ये सोचता था, परमेश्वर ने ये ठाना है, परमेश्वर ने ये सोचा है, ये सारी बातें ये सेवकों के जरिए आपको पता चली, और वो सेवक आपकी सेवा करी, जिन्होंने पवित्र आत्मा के और द्वारा वे सेवक पवित्र आत्मा पाकर, जो स्वर्ग से भेजा गया, उनको पवित्र आत्मा मिला, तुम्हें सुसमाचार और फिर वे सुनाया, पवित्र आत्मा पाके वे सेवकों ने आपको सुसमाचार दिया। जिस बात को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। वे भी जानना चाहते, पर सेवकों ने आपकी सेवा करी और आपको परमेश्वर का ज्ञान दिया। यूहन्ना 17:3 में प्रभु ने कहा कि पिता को जानो और मुझे जानो, यही अनंत जीवन है। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को आप जब परमेश्वर को जान लेते हो और मसीह यीशु को, और प्रभु यीशु मसीह को जान लिया, जिसे तूने भेजा है, तो जाने। समझ लो वही अनंत जीवन है। आपने अनंत जीवन धारण कर लिया, आपकी खोज पूरी हो गई, आपको अनंत जीवन मिल गया, जैसे आपने पिता को जान लिया, यीशु को जान लिया। यही तो अनंत जीवन है। आमीन। तो परमेश्वर को कोई नहीं जानता है, नहीं पहचानता है, और जानने वाले ने चाहा कि हमें क्रिश्चियन लोगों के पास नहीं जाना है, जानने वाले ने अपने पुस्तक, अपने धर्मशास्त्र, अपने शास्त्र को लेकर अपने तर्क वितर्क करके, अपने सवाल जवाब करके, उन्होंने अपने ज्ञान से अपने परमेश्वर को जाना कि बड़े बड़े बाल वाले हैं, जीभ वाली है, बड़े कान वाला है, बड़े आंखें वाला है। जितना उन्होंने पता चला कि परमेश्वर टकला है, परमेश्वर कुछ भी, उनके लिए कुछ भी होगा, हमारे लिए कुछ अलग, उनके लिए कुछ होगा। 10 हाथ वाला है तो कोई बात नहीं, उनको जो ठीक लगा वैसे उल्टी से उनको परमेश्वर प्रकट हुआ, रात को अंधेरे में प्रकट हुआ, और जो अंधेरे में उनको प्रकट हुआ वही उनका प्रचार किया। हमें जो प्रकट हुआ वो अब्राहम को प्रकट हुआ था, मिला था, वही हमें भी मिलने को आना चाहता है। आमीन। तो संसार के लोगों के पास परमेश्वर का वचन भी नहीं आया, संसार के लोगों ने परमेश्वर को पहचाना भी नहीं, और इसीलिए परमेश्वर ने ये सोचा ठाना कि अब मैं उन लोगों, जो लोग परमेश्वर के खोजी है पर अपने ज्ञान से नहीं खोजना चाहते, वरन नम्र होकर कहां जाए, जिसके पास परमेश्वर है या जिसको परमेश्वर मिला है, उनके पास जाए, और उनके जरिए सेवकों के द्वारा परमेश्वर की पहचान उन लोगों को मिली, हमें मिली। परमेश्वर ने अपनी पहचान का तरीका सुसमाचार देकर बताया। पहला ग्रंथी, ये पहला अध्याय जो 19 वचन पढ़े तो वहां पे लिखा है, क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश करूंगा। ज्ञान वाले के ज्ञान नाश हो जाता है जब वे अपना सबसे बेहतर ज्ञान लेकर परमेश्वर को पहचानना चाहते हैं कि परमेश्वर कौन है, मैं आज ढूंढ लूंगा। फिर वे लोग कहते हैं परमेश्वर जैसी कोई चीज, या परमेश्वर जैसा कोई बंदा, या परमेश्वर जैसा कोई संसार में कोई ऐसी शक्ति या ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं, तो वे निष्फल हो गए। और यहां पे लिखा है, मैं सबसे ज्ञानी लोगों का ज्ञान को नष्ट कर दूंगा, और समझदारों की समझ को तुच्छ और कर समझदार जो समझता है खुद को, उसको मैं समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। और लोग कहेंगे तू बड़ा डॉक्टर है, तू पहचान नहीं पाया, तू नहीं जान पाया कहां से जीवन आता है, कहां से हड्डियां बनती है, तू नहीं पहचान पाया।
तो यहां पे परमेश्वर ने कहा कि मैं उन जो ज्ञानी खुद को समझते और मेरे पास नहीं आते, मुझे नहीं पूछते मैं कौन हूं, बस अपनी तरीके से परमेश्वर को पहचानना चाहते, उनको मैं, उनके ज्ञान को मैं नष्ट कर दूंगा, और जो खुद को बुद्धिमान समझता है या फिर समझदार समझता है, समझदार है, उसको मैं तुच्छ मानूंगा। इसीलिए परमेश्वर ने सुसमाचार का जरिया अपनाया, और सुसमाचार पर जो विश्वास नहीं करता है उनको प्रभु दंड देगा। 2 तिमोथी पहला अध्याय, थेसलुनीकी माफ करो, पहला अध्याय 8 वचन। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते, देखो, परमेश्वर को नहीं पहचान पाए, सुसमाचार भी दिया या अपनी बुद्धि लगाई, नहीं पहचान पाए, नहीं पूछ पाए, क्योंकि जो परमेश्वर को यानी पिता को पहचाना, यीशु को पहचाना तो अनंत जीवन, पर नहीं पहचान पाए और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, और उसको भी नहीं माना। प्रभु यीशु मसीह संसार में धरती पर सचमुच आए थे, फिर भी नहीं माना, उनसे पलटा लेगा। तो प्रभु पलटा लेगा, परमेश्वर पलटा लेगा। आमीन। आमीन। और वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। अनंत विनाश का दंड पाएंगे। तो परमेश्वर को नहीं जानने वाले दंड पाएंगे। और परमेश्वर ने सोचा कि देखो, संसार के साधारण लोग हैं जो परमेश्वर को पहचानना चाहते, कौन है ऐसी शक्ति, कौन है ऐसी व्यक्ति, कौन है ऐसा महान जो संसार को चलाता है। उसके खोजी जो थे वे विद्वानों के पास गए, बुद्धिशाली लोगों के पास गए, पर न पहचान। वे लोगों ने भी कह दिया कोई ऐसा है ही नहीं, हम ही बुद्धिजीवी है, संसार में मनुष्य ही सबसे श्रेष्ठ है, परमेश्वर जैसा कुछ है नहीं, ऐसी कोई धरती पर ऐसी उपस्थिति नहीं है या फिर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। पर सुसमाचार का जरिया प्रभु ने लिया कि जो नम्र रह गए वो मान लेंगे कि हाँ, मैं विश्वास करता हूं। जो विश्वास करता है सुसमाचार पर वे उद्धार पाते हैं। उनको परमेश्वर क्षमा करता है, माफी देता है। कौन सी बात की? कि जो कहता था मैं मानता नहीं हूं, परमेश्वर में नहीं विश्वास करता हूं, तो वो जो पाप है उसके लिए भी प्रभु यीशु मसीह माफी देता है कि तू अज्ञान था, इसीलिए तू परमेश्वर को नहीं पहचान पाया, पर तूने पाप किया है विश्वास नहीं करके। तो विश्वास करने वाले, सुसमाचार पर विश्वास करने वाले को परमेश्वर की पहचान होती है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 8 वचन। जो प्रेम नहीं रखता, देखो, संसार में कई लोग मानते हैं कि हम परमेश्वर को पहचानते या जानते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता। देखो, आपको यदि प्यार ना हो, जानवर से प्यार ना हो, पानी से प्यार ना हो, ऐसी कुछ जो चीज धरती पर सारी मौजूद है, उससे यदि आपको प्यार नहीं है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर तो प्रेम है। आमीन। जो हत्या करता है, जो बड़ा ऐसे सबको मिटा देना चाहता है, तो वो परमेश्वर को नहीं जानता है। परमेश्वर को जानने वाले वो परमेश्वर के हर एक चीज को भी प्यार करता है। आमीन। फिर से पढ़ेगा 8 वचन। जो प्रेम नहीं रखता, जो प्यार नहीं रखता, वो परमेश्वर को नहीं जानता, वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम क्योंकि है। परमेश्वर प्यार है, प्रेम है। ये अन्य जाति भी परमेश्वर को नहीं जानते। पहला थिस्सलुनीकी 4 अध्याय 5 वचन में लिखा है, और यह काम अभिलाषा से नहीं और न अन्य जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानते। अन्य जाति परमेश्वर को नहीं जानते, ये हमें मानना है। अन्य जाति यदि कहे कि परमेश्वर ऐसा कहता है, परमेश्वर का ये बात है, परमेश्वर ने ये सोचा है, या परमेश्वर का ये नियम है, कई अच्छे अच्छे नीति वचन लोग लिखते हैं और हमें लगता है बहुत सही है, एकदम सही है, ये जो लगता है परमेश्वर ज्ञान लगता है उनमें। पर यहां पे साफ पौलुस लिखता है कि अन्य जाति के पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। GOD गॉड, क्यों? बोले हाँ, उसका यानी क्या कहते हैं लोग, जनरेटर है, फिर ऑपरेटर है और डिस्ट्रॉयर है। उस यानी परमेश्वर कौन है? तो परमेश्वर सृजन करता, सब सृजन करने वाला वो परमेश्वर ही होता है। गलत। आप बाइबल पूरा पढ़ो, शैतान भी सृजता है, नहीं होता है वहां पे खड़ा करता है, रख देता है। बोले मेरे को ऐसी सोच ही नहीं थी, ये सोच कहां से आई? तो आ गए ना। वो उत्पन्न कर सकता है, दर्द उत्पन्न कर सकता है। बोले पहले तो दर्द नहीं था, तो ये पैदा करने वाला भी शैतान है। ऑपरेटर लगता है, क्रिएटर लगता है परमेश्वर का। परमेश्वर कौन? तो बोले क्रिएट करने वाला, फिर ऑपरेट करने वाला, ये सब करने वाला, बात सुनाने वाला, समझाने वाला। गलत समझाने वाला भी है धरती पर, तो समझ देने वाला हर वक्त परमेश्वर नहीं होता है।
और डिस्ट्रॉयर, शैतान भी ना विनाश करता है, परमेश्वर भी विनाश कर सकता है। तो लोगों को परमेश्वर के ख्याल, कुछ धरती पर के लोग जो अन्य जाति है, जो परमेश्वर को नहीं मिले हैं, उनसे हमें कभी भी परमेश्वर की बात नहीं सुननी है। तीतस 1:16 में पौलुस कहता है, वे लोग कहते हैं हमें परमेश्वर मिला है, हम परमेश्वर को जानते हैं। वे कहते हैं कि वे क्या कहते हैं? कि हम परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, ऐसा वे दावा करते हैं। पर अपने कामों से उसका इनकार करते पर हैं, पता चलता है वे परमेश्वर को मानते हैं नहीं, या परमेश्वर उनके जीवन में है ही नहीं। क्योंकि वे द्रुणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। देखो, परमेश्वर को जानते कहते हैं पर कोई काम के नहीं है वे। दानियल की किताब में बहुत अच्छी बात लिखी है, 11 अध्याय 32 वचन में, अपने परमेश्वर को जानने वाले बड़े काम करेंगे। जो परमेश्वर को जानता है उसको तो, या फिर उसको तो, उसे तो परमेश्वर की पहचान लोगों को दिलवानी चाहिए, या ज्ञान से या चमत्कार से। और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, उनको वो चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर भक्तिहीन कर देगा। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, जो परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, परमेश्वर की पहचान पाएंगे, वे हियाव बात का बड़े काम करेंगे। देखो, बड़े काम करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने भी ऐसे काम किए जिससे पुष्टि मिल जाए कि सचमुच परमेश्वर है, कोई तो है। ये भी पुष्टि हो गई कि सचमुच इसके साथ परमेश्वर है। तो बड़े काम करने वाले ये गवाही देते हैं कि सचमुच मैं परमेश्वर की उपस्थिति को लेके आ सकता हूं, या परमेश्वर की पहचान में है, मैं जानता हूं उसको, और मैं आपको उसके साथ मिलवा सकता हूं। तो परमेश्वर की बात कहने वाले नहीं, पर परमेश्वर की खराई सच्चाई जो है उसको प्रकट करने वाले आवश्यक है। इसीलिए पौलुस कहता है, पहला करंथी, और ये जो पहला अध्याय उसने लिखा, फिर आगे दूसरा अध्याय में वो कहता है 4 वचन में कि हमने जो प्रचार किया वो सिर्फ बातें नहीं थी, चिकनी चुपली बातें नहीं थी। क्या है? और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, लुभाने वाली बात नहीं थी, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का पर सामर्थ का प्रभाव था। आमेन। आत्मा से बात करते थे कि आप समझ भी पाए और न समझो तो भी हम आपको प्रभु सचमुच जीवित है और परमेश्वर भी है, ये बात को हम आप तक साबित कर दे। 3-5 वचन, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य पर निर्भर आमेन। हो। आप परमेश्वर है ऐसा मान लो। ज्ञानी लोग, डॉक्टर लोग आपको पुष्टि नहीं कर पाएंगे, बड़ा राजा भी मानेगा नहीं कि परमेश्वर है। शैतान ने भी कह दिया कौन परमेश्वर। तो संसार के लोग कभी भी परमेश्वर की मौजूदगी या परमेश्वर का जो धरती पे संसार में सारी हुकूमत है उसको साबित नहीं कर पाते हैं। पर पौलुस कहता है हमारा प्रचार सिर्फ बोलने वाला नहीं था, पर आपका विश्वास परमेश्वर के सामर्थ पर हो जाए, ऐसे हमने बड़े काम भी किए। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा यूहन्ना 15 अध्याय 24 वचन में कि देखो मैंने ऐसे काम दिखाए आपको जो कभी किसी ने नहीं दिखाए। अब तो आप मान लो कि परमेश्वर है और परमेश्वर मेरे साथ है और परमेश्वर ने मुझे भेजा है और मैं जो कहता हूं वो सच परमेश्वर का है। यदि मैं उनमें वे काम न करता जो और किसी ने नहीं किए तो वे पापी नहीं ठहरते, परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा। मुझे देखा, मेरे काम को देखा, पिता को देखा, पिता के काम को देखा और दोनों से बैर किया। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि देखो परमेश्वर की जो है उसकी पुष्टि मैंने दिलाई और आपने देखा। ऐसे काम जो कभी किसी ने किए बोले नहीं किए। अंधा देखता हुआ ऑपरेशन बिना बोले हाँ हो गया। तो ये है तो है, कौन है ये? तो मेरे साथ परमेश्वर है। ऐसे प्रभु यीशु मसीह ने जो बड़े काम किए। और फिर कहता है कि देखो अब आपने जो नहीं माना है, अब आपके लिए कोई भी एक्सक्यूज क्या है, अब कोई भी कारण नहीं है रहा है, बहाना नहीं रहा। अंतिम बात करके समाप्त करूंगा। परमेश्वर ने चाहा कि मुझे पहचाने, यीशु को पहचाने, इसका जरिया सुसमाचार दिया। सुसमाचार पर विश्वास करने वाले उद्धार हो। तो विश्वास की बात, विश्वास से हम परमेश्वर को पहचान सकते हैं, या विश्वास से हम परमेश्वर को देख पाते, या परमेश्वर विश्वास से हम ऐसे काम कर सकते हैं जो लोग भी कहेंगे सचमुच परमेश्वर मौजूद है।
मत्ती 16:16 में प्रभु ने कहा, माफ करो, मार्क 16:16 में, जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उद्धार पाएगा। तो सुसमाचार से उद्धार, विश्वास से उद्धार। लूका सुसमाचार 7:50, एक औरत आई, वो बड़ी पापी थी। प्रभु ने कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे माफी दिलवाई है, या तुझे शांति से जा। प्रभु ने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है। तो विश्वास से इंसान बच जाता है। अरे अच्छा हुआ प्रभु, मैं विश्वास कर पाया कि अब मैं बच गया, आपको पहचान पाया। आमीन। जो नहीं पहचान पाते हैं वे माफी नहीं पाते हैं। पहचान यही बात है कि हम और परमेश्वर के बीच में कुछ रहा नहीं है। अब हम परमेश्वर को जान पाए हैं। पाप की वजह से हम परमेश्वर को नहीं पहचान पाते। जैसे माफी मिलती है, हम परमेश्वर कर सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम विश्वास कर सकते हैं, हम भरोसा कर सकते हैं, हम आशा लगा सकते हैं, हम उसके साथ बात कर सकते हैं, वो हमसे बात करता है, हमारी उसके साथ बन जाती है। तो विश्वास से माफी, विश्वास से चंगाई, विश्वास से उद्धार। पौलुस ने भी कहा, प्रेरित काम 16:31 में, जब पौलुस और सीलास बंदी गृह में थे, तब वहां पे जो इंसान था मरने पर था, तब पौलुस कहता है, विश्वास कर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो परमेश्वर की पहचान साधारण मनुष्य नहीं दे पाता है, पर सेवक विश्वास दिलाकर, सुसमाचार देकर, विश्वास देकर उसको उद्धार दे सकता है। जो मनुष्य परमेश्वर को नहीं पहचानता है, परमेश्वर की पहचान तक वो आ सकता है। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो विश्वास कर, हमारी बातों पर विश्वास कर, तू तेरा घराना उद्धार पाएगा। हम अब तुझे परमेश्वर के विषय में बताएंगे, कौन है परमेश्वर, कहां से है, क्या हुआ, कैसे ये सारी संसार चला, सब बातों हम बताएंगे। तू विश्वास कर, उद्धार पाएगा। पहला करंथी 15:2 पौलुस कहता है, हम सुसमाचार इसीलिए फैलाते हैं कि लोग उद्धार पाए, बच जाए। इसी सुसमाचार के द्वारा तुम बचते हो। आमीन। आप बच जाते हो। संसार के लोग मर जाते क्योंकि परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाते, परमेश्वर देख नहीं पाते, पहचान नहीं पाते, और न वो यीशु को पहचान पाते। जो यीशु को पहचान पाता है, जो परमेश्वर को पहचान पाता है, वो अनंत जीवन में आ गया, जीवन पा लिया। जो नहीं पहचान पाया, अपने ज्ञान से या संसार के ज्ञान से नहीं तक पहुंच पाया, परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाया, विश्वास न कर पाया, तो वो नाश पाते। पर सुसमाचार पर विश्वास करके आप बच गए, वो मौत से बच गए। जो लोग परमेश्वर को नहीं पहचानते, वो मृत्यु में जाने वाले, नरक में जाने वाले, वहां से आप बच गए। वो दंड उनको जो ज्ञानी समझते थे पर अपने ज्ञान से परमेश्वर को नहीं पहचान पाए, वे अविश्वासी लोगों के साथ आप भी थे, पर आप बच गए और उद्धार पा लिया विश्वास कर। आमीन। तो सुसमाचार से विश्वास करने के बाद हम परमेश्वर को पहचान पाते हैं, परमेश्वर अपनी पहचान देता है। आमीन। तो कितना अच्छा बात है, परमेश्वर ने हमारे लिए रखी, विश्वास करने वाले उद्धार पाले, और जो विश्वास नहीं करते, नहीं आते, पर अपने ज्ञान से परमेश्वर को पहचानना चाहते, संसार के लोग जो अज्ञान रहते हैं, परमेश्वर को और यीशु मसीह को नहीं पहचान पाते, उनका विनाश हो जाएगा। तो ये पौलुस की साफ बातें थी। हमें भी प्रभु अनुग्रह दे, हमारे जरिए भी लोग विश्वास कर पाए, परमेश्वर तक पहुंच पाए, हमें परमेश्वर का ज्ञान मिले, और हमें लोगों को परमेश्वर का ज्ञान देना है। हमें प्रभु सहाय करे। और प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु ये वचनों के लिए, ये बातों के लिए। पौलुस ने जो साफ कह दिया कि संसार के लोग ज्ञानी समझते हैं, ज्ञानवान है, जो शास्त्री है, जो सवाल जवाब करते हैं, खुद को विद्वान समझते हैं, वे लोग परमेश्वर की पुष्टि न कर पाए, न ढूंढ पाए, न पहचान पाए, न उससे बात कर पाए, न उसको मिल पाए, न वो उसको मिला। लोग ढूंढते रहे और नहीं पहचान पाए, और बिना परमेश्वर वे लोग नष्ट हो जाएंगे। ये आज हमने सुना, ये भी सुना प्रभु
कि सुसमाचार के जरिए विश्वास करने वाले बच गए, उद्धार पा लिया। और प्रभु यीशु मसीह आपने हमें परमेश्वर की पहचान करवा दी। आपके दासों ने वचनों से पिता की, यीशु मसीह आपकी पहचान करवा दी। पवित्र आत्मा धन्यवाद करते, आपने हमारी आंखें खोली, समझ दी है। और ये बातें जो आपने लिखवाई पौलुस के जरिए, धन्यवाद। और गहराई में जाने के लिए और समझने के लिए, पौलुस की बातों को अध्ययन करने के लिए हमें और सहाय करो। ये बातें बोई जाए, सौगुना फल लाए, हर एक आशीषित हो और उजाला पाए। फिर से सुनते रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आओ प्रभु से क्या प्रार्थना साथ में करेंगे। ये हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात साथ आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है उस रीति से आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो। हम पनिशमेंट आने देना, पर बुराई से बचा लेना, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी है। हम कहेंगे आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। Shalom.